जय माता की, जय सियाराम। सभी पर माँ बापा की कृपा बनी रहे, सबके घर में सुख शांति हो, सब पर माँ का आशीर्वाद बना रहे। अच्छा, भाई जैसे बच्चे पूछ रहे हैं कि माँ दूसरे की बुज्जा ऑनलाइन पूछा कैसे देते हैं और दूसरों के संकट कैसे काटते हैं। देखो बच्चों, ये तुमने सवाल जो पूछा है ये थोड़ा सा मतलब अजीब है ये सवाल, क्योंकि जैसे कि तुम दूसरे की बुज्जा देते हो, ये तुम घर पे देते हो, उसके बारे में तो मैं तुम्हें बताऊंगी, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी कि जो तुम्हें मतलब जो तुम्हें समझ में भी आए और तुम उन बातों को फिर किसी से दोबारा ना पूछो। ठीक है, तुम्हारे मन के जो सवाल है वे खत्म हो जाएंगे। जैसे तुम घर पे पूजा देते हो किसी की, तुम्हारे घर पे कोई आया है, देखो शक्ति कभी एक शक्ति है जो शक्तियां कान में भी बताती हैं। ठीक है, वे अंदर आ जाती हैं, शरीर में रमण करती हैं, शरीर में रम जाती हैं तो वे ऐसे ही बता देती हैं। कभी कोई आंख बंद करके देखता है, कोई चावलों में बुज्जा देता है, कोई माला से बुज्जा देता है, कोई गेहूं से बुज्जा देता है, मतलब कोई किस तरीके से बुज्जा देता है, कोई जोत को देख के बुज्जा देता है। तो सब अलग अलग तरीके से बुज्जा देते हैं। तो ये तो तुम्हें मतलब कैसे पता चलेगा भी तुम्हारी शक्ति किस तरह से बुज्जा देना चाहती है, वो तो तुम्हें खुद देखना होगा ना। जैसे तुम घर पे बुज्जा दे रहे हो, भाई कोई आया तुम्हारे पास, तो तुम्हें कैसे देखना है, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है तो तुम्हें कैसे देखना है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसको देखें हम, कैसे नहीं। किसी को संकट है, ठीक है, वो शरीर में किस जगह पे बैठा हुआ है, संकट वाला व्यक्ति तुम्हारे पास आया है तो उसके शरीर में किस जगह संकट बैठा हुआ है। तो तुम्हें आंख बंद करनी है, उसको ऊपर से नीचे तक देखना है, बिल्कुल उसके सिर से लेकर पैर तक देखना है कि उसके नेगेटिविटी किधर छुपी हुई है। जो नेगेटिविटी उसके बैठी होगी यहाँ पे हृदय पे, तो वहां तुम्हें एक काला काला नजर आएगा, बिल्कुल काला। इतने हिस्से में पूरा शरीर साफ है बिल्कुल, उस हिस्से में तुम्हें काला काला नजर आएगा। उससे पूछना कि उसके यहाँ दर्द है, तभी पूछना कि दर्द है, वो कहेगा कि हाँ, तो समझ लेना कि यहाँ उसके नेगेटिविटी बैठी है, जो प्रेत है वो यहाँ पे बैठा है, छाती पे बैठा है। ठीक है, और कभी कभी उसके तुम्हें क्या लगेगा, ये कंधे, पूरा शरीर साफ है, आंख बंद करके देखना है ध्यान से, अपनी माँ से प्रार्थना करके कि माँ मैं इसके शरीर में जो भी है नेगेटिविटी दिखाओ। ये तो तुम्हें तरीका बता रही हूँ मैं, अलग अलग तरीके का, सब अलग अलग बताते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हमें माँ जो भी बताते हैं, बच्चे पूछते हैं तो फिर हम उसको बताना पड़ता है। तो किसी किसी के यहाँ पे तुम्हें काला काला नजर आएगा दोनों कंधों पे, तो तुम्हें आंख बंद करके देखना, उनके कंधे ऐसे काले नजर आएंगे। फिर पूछना कि भाई तुम्हारे कंधों में यहाँ दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है, वो कहेगा भी हाँ, तो देखना यहाँ नेगेटिविटी है। ठीक है, किसी के घुटनों में मिलेगी, किसी के पेट में मिलेगी, जो अंदर खुआ देते हैं ना, किसी को मिठाई में खिला देते हैं, पानी में पिला देते हैं, तो पेट में बैठ जाती है, पेट में चली जाती है, वो यहाँ पे बैठी रहती है पेट में। ठीक है, उसको खाना पीना नहीं लगता, वो सारा खाती पीती रहती है अंदर ही अंदर, और उसको ना उल्टी आती रहती है। जिसको खिलाई पिलाई करते हैं उसको हमेशा मतलब जो उल्टी ऐसा करेगा, मन जैसा उल्टी कर दो, क्योंकि वो अंदर चीज बैठी हुई है ना, तो वो सब खा रही है, वो शरीर उसका कमजोर हो रहा है, और जो है प्रेत वो खा पी के शक्तिशाली बन रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हें इस तरीके से पूजा देनी है। और भाई जैसे भी कोई पूजा पाठ कर रहा है तो तुम्हें आंख बंद करके देखना उसके यहाँ पे, तो तुम्हें उसके लाल लाल नजर आएगा, लाल लाल एक, या जैसे मतलब जैसे कि सूरज की मतलब रोशनी होती है, चमकीली चमकीली सुनहरी सुनहरी सी, तो तुम देखना कि उसमें जो लाल है सुनहरी सी है, उस पे जरूर वे बालाजी की पूजा करते होंगे। ठीक है, ऐसे देखना है, वे जरूर हनुमान जी की पूजा करते होंगे या माँ दुर्गा की पूजा करते होंगे, उनके पास ये तुम्हें मतलब चमक नजर आएगी उनके शरीर पे कहीं पे भी, यहाँ पे। ठीक है, और जैसे कि माँ काली की कर रहे हैं, नीला रंग, भोले बाबा का भी नीला रंग तुम्हें उनके यहाँ पे नीले नीले मतलब ऐसी तुम्हें दिखाई देगी, जैसे अंदर नीला नीला सा आसमान सा होता है ना, ऐसे नीला नीला सा होता दिखा, ऐसे दिखेगा। और जो पित्तर की होगी उसके पास, उस पे पित्तर की पूजा करते होंगे ज्यादा ज्यादा, पित्तर की मतलब कृपा होगी उन पे, तो तुम्हें सफेद सफेद नजर आएगा बिल्कुल सारा, उसके माथे पे ऐसा नजर आएगा बिल्कुल जैसे सफेद कपड़ा होता है, बिल्कुल जैसे सफेद बादल होते हैं बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे देखते हैं बुज्जा में। ठीक है, ये तो पास में आने के बाद। अब जैसे दूर वाले बुज्जा देते हैं, फोनों से ऑनलाइन पूछा देते हैं, आजकल ये ऑनलाइन पूछा बहुत दे रहे हैं ना, ऑनलाइन पूछा देते हैं। तो ऑनलाइन पूछा किस तरीके से देते हैं, तुम्हारी शक्ति के ऊपर निर्भर है ये। तुमने इतनी मतलब तुम्हें इतनी शक्ति को इतनी पावर दे रखी है, इतनी मतलब इतनी तुमने इतने जप तप कर रखे हैं कि तुम्हारी शक्ति वहां तक पहुंच सके, फोन से जुड़ सके उस बच्चे के साथ, चाहे वो विदेश में ही क्यों ना हो। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे फोन में तुमने रिचार्ज करवाया है,
मतलब वो चार्जिंग करा है, फोन चार्ज करा है तुमने, तो जब तक उसमें जितनी उसमें चार्जिंग होगी इतनी देर तो वो काम करेगा। फिर उसकी चार्जिंग खत्म हो जाएगी तो फिर वो काम करना बंद कर देगा फोन। ठीक है, तो ऐसे ही तुम है, जैसे तुम अपने आप को जितना चार्ज करोगे, मतलब जब तब करके जितना तुम मजबूत करोगे, तुम शक्ति को इतनी मतलब इतनी पावरफुल कर दोगे जब तब करके कि वो शक्ति कहीं से कहीं भी जा सकती है, कहीं से कहीं किसी का भी पता ला के तुम्हें दे सकती है, कहीं से ही तुम्हें बुझा दे सकती है। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे अभी तुम्हारी शक्ति है, तुम्हें शक्ति से बूझना है फोन से। ऑनलाइन पूछा दे रहे हो, वो जो सामने वाला बच्चा है वो तुम्हें अपना नाम बतावेगा फोन से, और अपनी जगह का नाम बतावेगा, अपना गोत्र बतावेगा, अपने गांव का नाम बतावेगा। फिर तुम्हें क्या करना है, फोन से ही उसका सारा कुछ देख लिया, बूझ लिया, फिर तुम्हें आंख बंद करके ध्यान लगाना है। तुम्हें शक्ति, जो तुम्हारी शक्ति में इतनी पावर होगी, तुम्हारी शक्ति तुमने इतनी मतलब जब तब करके, जब तब को खुआना कहते हैं, जब तब खुआ के तुमने मतलब मजबूत बना रखी होगी, तो वो शक्ति तुम उसके घर में तुरंत पहुंच जाएगी, और वहां जाके वो सब कुछ देखेगी, भाई इसके घर में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। वो फिर वापिस आवेगी, वो फिर तुम्हारे अंदर से तुम अपने आप बोल दोगे, तुम बोल दोगे कि भाई ये तुम्हारे घर में ये परेशानी है। ठीक है, वो शक्ति 1 सेकंड लगती है उसको तो जाने में, वो तो 1 सेकंड में भी देश में जाकर ऐसे घूम के आ जाती है। इंसान तो वहीं बैठा रहता है, जो तुम्हारी शक्ति अंदर है तो वह ऐसा कार्य करती है। ठीक है, और जैसे कि भी तुम जब तक तो कम करते हो, मतलब जब तक नहीं करते हो, अच्छे से भोग नहीं लगाते हो, और तुम किसी की पूजा फोन से, फिर तुम्हारे पे नहीं कहते हम तो फोन से हमें पूजा देनी नहीं आती है, तो फोन से पूजा जब दे सकते हो जब तुम्हारी शक्ति पूरी परिपूर्ण होगी और पक्की होगी। तुम जब तक बहुत ज्यादा करते होगे, मेहनत बहुत ज्यादा करते होगे, सुबह 4-4 बजे उठ के 2-2 घंटे जब करते होगे, तो वे फिर भाई तुमने गुरु के साथ में रह के साधना करी है। ठीक है, उन तुम्हें हर साधना का पूर्ण जो भी साधना करी है तुम्हें उनका पूर्ण फल मिला है। तुम्हारी साधना कोई व्यर्थ नहीं गई है, तुम्हारी कोई साधना किसी ने चुराई नहीं है। तो वो तुम्हारी साधना जितनी भी तुमने करी है अपने शरीर में इकट्ठी होती रही है तुम्हारी। तुमने ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो उससे तुम्हारी जितनी भी ऊर्जा है वो तुम्हारे शरीर में जितनी भी मतलब क्या होता है, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो उससे ऊर्जा तुम्हारी ऊपर की तरफ चढ़ती रहती है, और तुम्हारी सारी ऊर्जा यहाँ इकट्ठी रहती है, यहाँ इकट्ठी हो जाती है। और तुम फिर किसी की मतलब जितनी भी तुम्हें इतनी एनर्जी महसूस होती है उससे बहुत ज्यादा, उससे तुम्हें तुम्हारी शक्ति बढ़ती है। ठीक है, तो तुम इसलिए इस तरीके से फोन पे पूजा देते हैं ऑनलाइन बच्चे, मतलब जो बच्चे पूछ रहे थे कि ऑनलाइन कैसे पूजा देते हैं, तो ऑनलाइन इस तरीके से पूजा दी जाती है भाई दूसरों की दूर तक। और जो तुम्हारे वजह से तुम्हारे पास तुम्हारी शक्ति इतना कार्य नहीं करती कि तुम दूसरों की पूजा दे सको ऑनलाइन, तो फिर तुम भाई उसमें तो ये तो सिखाने की और बताने की कोई बात नहीं है, ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। जैसे अब मैंने बताइए तुम्हारे में देखना कि तुम भाई किसी की पूजा, तुम अपने रिश्तेदारों की देखना पहले। ठीक है, तुम्हारे रिश्तेदार है उनसे बात करना तुम। ठीक है, फिर उनसे बात करना, उनका तुम सब कुछ जानना बूझना और फिर ध्यान लगाना उनके घर पे, तुम्हें ऐसे ही सीखना होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारे पड़ोस में कोई, तुम अपने घर बैठे हो, पड़ोसी के तुम जानते हो, पड़ोसियों के बारे में, उनके घर का भी मतलब देखा है तुमने, उनका नाम भी पता है और तुम्हें उनके गोत्र का भी पता है, तो तुम्हें आंख बंद करके जैसे तुम पूजा कर रहे हो, जब कर रहे हो, तो तुम्हें उसका ध्यान करना, उनके घर का उनका देखना है कि उनके घर पे क्या उनके पितर ठीक है ये, तो तुम ऐसे देखोगे जो तुम्हारी मतलब शक्ति मतलब तुम्हारी पूरी पावरफुल होगी तुम्हारी शक्ति में, तो वो शक्ति वहां तक पहुंच जाएगी। जैसे कि भाई तुम्हारे फोन में रिचार्ज है, तुमने किसी से फोन किया है, किसी के पास फोन करा है, तो रिचार्ज है तो फोन जाएगा ना वहां दूसरे के पास, और तुम्हारे फोन में रिचार्ज नहीं है तो तुम कितना ही फोन मिलाओ तो दूसरे के पास फोन नहीं जा सकता ना। तो इसी तरीके से शरीर होता है, जो तुम्हारे शरीर में शक्ति, भरपूर शक्ति है, पूरी तरंग आई हुई है, माँ की पूरा ओरा बना हुआ है, तुम्हारे साथों चक्कर खुले हुए हैं, तो इस तरीके से तुम दूसरे की पूजा दे सकते हो। ठीक है, ये दूसरे की पूजा देने का तरीका है, वही इस तरीके से पूजा देते हैं बच्चों की। ठीक है, और जैसे कि वो बच्चा कह रहा था, और भी क्या कह रहा था वो बच्चा,